हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की जो प्रश्नावली है 6.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर करना है सबको। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के पहले हम अवकलज के अनुप्रयोग के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझते हैं। इससे पहले जो चैप्टर है 5वां वो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। जो इस प्रश्नावली में हम सीखने जा रहे हैं या पूरे ठीक वो सीखेंगे राशियों के परिवर्तन की दर, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। सब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे क्या परिवर्तन होता है। फिलहाल समझो हमारे पास कोई फंक्शन है। देखो, यदि हमारे पास कोई फलन है, यदि y मान लेते कोई फलन है, y बराबर fx करके हमारे पास एक फलन है, ठीक है, एक फलन है। तो क्या होता है, हम लिखते हैं y हमारा फलन है और y जो फलन है वो x के फॉर्म में है, ठीक है। जैसे सपोज करो, जैसे y बराबर हमारे पास है sin x, तो y हमारा जो फलन है वो x के फॉर्म में है। ये हमारे कहने का मतलब है। अगर y हमारे पास एक फलन है तो क्या होता है ना, तो क्या होता है dy बट्टे dx लिखा जाता है यहाँ पर, dy बट्टे dx। इसका मतलब क्या होता है, इसको डिकोड करना मैं आपको बताता हूँ कि y में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। देखो, हमारे में भी परिवर्तन होता है। हम मोटे होते हैं, पतले होते हैं, हमारी आयु बढ़ती है समय के साथ। तो हमारे आयु में जो परिवर्तन होता है वो समय के साथ होता है। हमारा वजन बढ़ता है, तो वेट जब बढ़ता है तो वजन बढ़ता है कि नहीं। ये चीज़, एक परिवर्तन जब भी होता है उसका कोई पैमाना ज़रूर होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो dy बट्टे dx है, ठीक है। इस कथन का मतलब क्या हुआ dy बट्टे dx का, कि x के सापेक्ष, ठीक है, किसके सापेक्ष, इस x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर को बताता है कि भैया इसके सापेक्ष इस राशि में किस हिसाब से परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें बताता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। और वैसे तो आप जानते ही हैं, अगर समय के सापेक्ष बात करूँ तो आपको कुछ नोट्स मैं लिखवा देता हूँ जो आपको पहले से ही पता होंगे। जैसे कि हम dy बट्टे dx को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, dy बट्टे dt, dx बट्टे dt, पैरामीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और इसमें क्या होता है कि dx बट्टे dt का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। किसी के बट्टे अगर में 0 होता है तो वो परिभाषित नहीं होती है, ये आप जानते होंगे भली बात ही, ठीक है। तो राशि में परिवर्तन की दर क्या है, जैसे मैं अगर बात बताऊँ, ये एक, देखो ये एक तालाब है, ठीक है, ये तालाब है। तुम आए, मैं तो बचपन में बहुत करता था, मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और मैंने उठाया पत्थर, इस पत्थर को दे मारा इस तालाब में, ठीक है। जैसे ही मैं इस पत्थर को फेंकूंगा तो पहली बार में एक गोला बनेगा, ठीक है ना, वृत्त, गोला नहीं बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। तो फिर वही वृत्त थोड़ा और बड़ा हो जाता है, थोड़ी देर में फिर और बड़ा हो जाता है। तो समय के साथ इसका आकार बढ़ता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा खत्म हो जाता है ना। तो इसमें देखो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। तो ये एक जीता जाता उदाहरण है। ऐसे कई सारे परिवर्तन हमारे डेली लाइफ में चलते रहते हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको 2 टॉपिक लिख पाऊँगा जो बहुत ज़रूरी है, नंबर 1, नंबर 2। क्या है, जैसे ये हमारे पास राशि है ना dy बट्टे dx, अगर x का मान बढ़ रहा है, x का मान बढ़ने से, x का मान बढ़ने से पता है क्या होता है, जो राशि y है ना उसका मान भी बढ़ता है, y का मान बढ़ता है, y का मान बढ़ता है, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब अगर ये चीज़ हो रही है तो ये जो हमारा dy बट्टे dx है सदैव क्या होगा, धनात्मक, सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा।
मैं एकदम सिंपल वे में करा रहा हूँ, बाकी टीचर भी आपको पढ़ा रहे होंगे लेकिन वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मेरे तरीके से चलोगे आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा बेस्ट और इजी वे में, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। सेकंड चीज़ क्या है, अगर ये जो जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना, अगर x का मान बढ़ने पर, x का मान बढ़ने से y का मान अगर घटता है ना, y का मान घटता है तो क्या होगा, ये जो हमारे पास dy बटा dx का मान है ना, ये सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, सदैव ऋणात्मक होगा। ठीक है, प्रश्नावली के हिसाब से हम सीखेंगे चल रहे हैं। तो प्रश्नावली 6.1 को पढ़ने के लिए ये सब बेसिक चीज़ें हमें पता है। और एक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला। और ये जो बेसिक फॉर्मूला पता है क्या है, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्या होता है, बेलन का क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये सब चीज़ें क्लास 10 से या 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, तो वो तो मैं अभी नहीं बता सकता। और नहीं बताया तो सीख लो, 9-10 के फॉर्मूले कॉपी में लिख के कर लो। इतनी चीज़ अगर आपको आ गई जो मैंने अभी आपको बताया, तो इस प्रश्नावली में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.1 नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ठीक है, तो पहले प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात, जिसके सापेक्ष बोला जाएगा उसके सापेक्ष ज्ञात करना है जब r का मान 3 हो, जब r का मान 4 हो। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न दे रखा है। तो मैं जब r का मान 3 हो वो कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास देखो भाई एक वृत्त है, ये वृत्त है। मैं पहले केस के लिए कर रहा हूँ जब मेरे पास त्रिज्या कितनी है, r बराबर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हो, माना वृत्त की त्रिज्या r, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल a, मैं लिख देता हूँ माना, एग्जाम में जैसे लिखना होता है ना, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। जैसे पहले पार्ट के लिए करूँ वैसे दूसरा पार्ट भी होगा, बस r की जगह 4 रख देना है और कोई फर्क नहीं है। क्या बोला, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालो प्रश्नानुसार। हमें क्या करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी। क्षेत्रफल क्या है, a, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, मतलब dA बट्टे dr निकालना है हमें। ठीक है, जब r का मान 3 हो। ये प्रश्न में बोला गया है कि भैया ये परिवर्तन हमें निकाल के बताओ। आप जानते हो ए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए लिखोगे सिंपल, ए आपका पाई r स्क्वायर है। किसके सापेक्ष आप प्लस करना, r के सापेक्ष, प्रश्नानुसार dA बट्टे dr। r के सापेक्ष करेंगे तो पाई मेरा हो जाएगा कांस्टेंट, r की पावर 2, तो पावर सामने आ जाएगा 2r। प्रश्न में दे रखा है कि r की जगह कितना रखना है, 3। अब प्लस करने के बाद 3 रख दो, तो 2 3 6 पाई, 6 पाई। अब मात्रक दर लिखना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और बट्टे में क्या है, r मतलब दूरी, दूरी भी है सेंटीमीटर में, तो यहीं पर छोड़ दोगे आंसर। मात्रक जरूर लिखना है। हो गया आराम से, कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट में भी करना है, बस r की जगह यहाँ जो मैंने 3 रखा है ना, 4 रख देना है, हो जाएगा। 3 की जगह क्या रखना है, 4 रखना है। अगले प्रश्न में आ जाओ, दूसरा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखो ये हमें, ये ना कीवर्ड है हमारा, ये क्या है बच्चों, कीवर्ड, इस पे हमें ध्यान देना है। ये हमें कुछ हिंट दे रहा है। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या दे रहा है। दर से बढ़ रहा है यानी कि पॉजिटिव है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है,
जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। घन पता ही होगा आपको, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है ना, उसे हम घन कहते हैं। मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास घन है, ठीक है। माना घन की जो भुजा है वो ए है। माना घन की भुजा कितनी है? ए है। और हम प्रश्न में दिया हुआ है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, घन के किनारे की लंबाई जब 12 सेंटीमीटर हो तब बताना है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ क्षेत्रफल एच होता है, माना पृष्ठ क्षेत्रफल एच। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? अब आप कहोगे सर किसके सापेक्ष अवकलज करना है, आपके मन में ये कन्फ्यूजन आ रही होगी। घन का आयतन, आयतन को हम वी से, वॉल्यूम, घन का आयतन क्या दे रखा है जो बढ़ रहा है ना, परिवर्तन, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। सेकंड का मतलब टाइम होता है, यानी कि v में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष हो रहा है, यानी कि हमें dv/dt दे रखा है, ठीक है। तो s में जो परिवर्तन हमें निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि ds/dt हमें निकालना है, समय के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है। ये है कीवर्ड, कीवर्ड से सारा कुछ पता चल गया, ठीक है। ds/dt हमें निकालना है इस प्रश्न में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए? नहीं होगी। अब जो दे रखा है dv/dt दे रखा है तो इसका प्रयोग करेंगे। चूंकि घन का आयतन v बराबर क्या होता है? भुजा की घात 3, t है, t के सापेक्ष अवकलज करेंगे dv/dt। t के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो पहले पावर सामने आएगी 3a², ठीक है। और a का अवकलज करेंगे t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा? dA/dt, ठीक है। अब dv/dt हमें दे रखा है 8, रख दिया, 3, a का मान दे रखा है 12, रख दिया, dA/dt। तो यहाँ गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 12 का गुणा 12 144 होता है। ये हमारे पास आ गया dA/dt। अभी मैं उसका और हल नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? h बराबर 6a² होता है, ठीक है। 6a² होता है सूत्र, ठीक है। परिवर्तन की जो दर निकालनी है t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलज, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। a² का प्लस क्या होगा? पावर पहले सामने आता 2a, और a का अवकलज क्या हो जाएगा? dA/dt। मैंने पहले ही बोला अगर आपको अवकलज नहीं आता तो फिर ये तो हिलेगा नहीं। बेसिक से अवकलज है, अवकलज आना आता है तभी आप अवकलज का अनुप्रयोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हो। नहीं आता है तो पहले सीखो, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना। अब हम मान रखेंगे, देखो हमारे पास a का मान प्रश्न में दे ही रखा है 12, 6, a का मान है 12, और dA/dt हमारे पास कितना था? 8/144 गुणा 3, तो 12 12 144, ठीक है। 3, देखो 6 दूनी 12, 3 नहीं कटा, ठीक है अभी तक। और ऊपर है 8 दूनी 16, बट्टे में है 3। और किसी से कुछ कटा था क्या? 12 से काटा था, 12 बारंबार, 6 दूनी, अच्छा ये 2 भी तो कट जाएगा, 2 3, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8/3, 8/3। यहाँ एश है, एश का मतलब क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ टी है तो इसका होता है सेकंड। ये ज़रूर मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। आराम से बन गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था पूछा गया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं? एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, कीवर्ड 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि समय की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिखेंगे।
किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। देखो त्रिज्या समान रूप से इस दर से बढ़ रहा है। त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, डी आर बट्टे सेकेंड है तो डी टी कितना दे रखा है 3। ठीक है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? समय के सापेक्ष ही बढ़ रहा होगा, ये चीज़ हमें निकालनी है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के हमने पता लगा लिया कि भैया क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए, सूत्र क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक है ना? तो अवकलज करना है किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। डी ए बटे टी के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो आर आपका, कई बच्चे सोचेंगे सर टी के सापेक्ष करना है तो आर तो कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं भाई, आर पर तो ये पूरा वृत्त निर्भर है और जिस पर कोई चीज़ निर्भर होती है वो डिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता है। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2r और फिर आर का प्लस टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा डी आर बट्टे डी टी। देखो पाई 2r का मान क्या दे रखा है 10, डी आर बट्टे डी टी का मान दे रखा है 3, तो 2 3 6 दाई 60 पाई। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड आंसर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो वीडियो दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़, ऐसे गिव अप ना करें। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। परिवर्तनशील घन, हमारे पास ना जो घन है देखो वो परिवर्तन मतलब बढ़ रहा है। ये घन अभी आप जो देख रहे हो ना थोड़ी देर बाद और बढ़ जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद और बढ़ जाएगा, समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं जो घन का किनारा है ना वो ए है। ठीक है, तो देखो दिया क्या है, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा यानी कि ए, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, सेकंड है वो है 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है यानी कि पॉजिटिव। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन, आयतन मतलब v किस दर से बढ़ रहा है वो हमें निकालना है। जबकि किनारा कितना हो 10 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, अब आ जाओ, चूंकि घन का आयतन v बराबर भुजा की घात 3, अवकलज करेंगे किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, डी बट्टे डी टी, तो पावर सामने आ जाएगी और एक घात कम होगी और एक अवकलज क्या हो जाएगा डी ए बट्टे डी टी। मान रखो 3, ए का मान क्या है 10 और डी ए बट्टे डी टी का मान दे रखा है 3, 3 3 9, 9 गुणा 100 तो ये हो जाएगा 900। 900 आयतन सेंटीमीटर की घात 3 टी यानी कि सेकंड, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इस दर से बढ़ रहा है हमारा, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न शानदार है, कोई सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। देखिए 5वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, एक स्थिर झील में, देखो हमारे पास एक झील है, आप गए होंगे कभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, है ना, अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी झील के पास जाके लोग डेट शीट पे जाते हैं ना, तो और फिर कपल्स क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ज़रूर किया होगा आपने, चाहे कपल्स हो या अपने दोस्त हो। एक पत्थर डाला जाता है, जैसे यहाँ पत्थर डाला जाता है तरंग बनती है। ठीक है, ये तरंग बनती है। ओके, तो तरंगे वृत्तों में, ये तरंग जो वृत्त के आकार की बनती है, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें पता करना है। यानी कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखो,
तरंग वृत्ताकार है, यानी कि जैसे ही फेंका ये त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, डी आर एस का मतलब सेकंड, डी आर बट्टे डी टी, ये दे रखा है 5, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद तरंग की त्रिज्या मतलब 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल यानी कि डी ए बट्टे डी टी, ये हमें निकालना है, ठीक है। चूंकि क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। हमें अवकलज करना है समय के सापेक्ष, डी ए बट्टे डी टी, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, पहले पावर सामने आएगी और आर का अवकलज क्या हो जाएगा, डी आर बट्टे डी टी। मान रखेंगे आर का मान क्या है हमारे पास 8 और डी आर बट्टे डी टी कितना है 5, 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 पंजे कितना होता है 80, तो ये 80 पाई, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर टी सेकेंड, इस दर से बढ़ रहा है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाइए, हमसे क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब आर का मान 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक वृत्त है और ये वृत्त की हमारे पास मान लो ये त्रिज्या है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से ना बढ़ रही है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे से सेकंड, यानी कि त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है यानी कि पॉजिटिव। इसकी परिधि की वृद्धि की दर, परिधि को ना हम सी से दर्शाते हैं अंग्रेजी में, सर्कमफ्रेंस, परिधि डी सी बट्टे डी टी, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, जबकि आर कितना हो 4.9 हो, 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, चूंकि सी जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर, किसके सापेक्ष अवकलज करना है, समय के सापेक्ष, तो डी सी बट्टे डी टी, 2 पाई हो जाएगा कांस्टेंट, आर का अवकलज हो जाएगा डी आर बट्टे डी टी, तो 2 पाई डी आर बट्टे डी टी का मान क्या है 0.7, इसका तो कहीं उपयोग ही नहीं है ना। 7 दूनी 14 दशमलव एक स्थान के बाद 1.4 पाई, ठीक है। सी है यानी कि सेंटीमीटर बट्टे सेकंड, आंसर। तो परिधि इस हिसाब से बढ़ रहा है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, हमसे क्या बोला जा रहा है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है भाई, कीवर्ड है, माइनस में जाएगा, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव में जाएगा। देखो पहले मैं आयत बना देता हूँ, आयत जानती हैं, ये आपका लंबाई हुआ और ये आपका चौड़ाई हुआ। प्रश्न में बोला गया लंबाई को x और चौड़ाई को y से प्रदर्शित करना है। तो इसमें जो परिवर्तन है ना, लंबाई में परिवर्तन, मिनट यानी कि समय dx बटे dt घट रही है, यानी कि -5, ठीक है, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और चौड़ाई बढ़ रही है, इसमें जो चौड़ाई में जो परिवर्तन हो रहा है dy बटे dt, वो में दे रखा है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है, बढ़ रहा है यानी कि पॉजिटिव में। जब x का मान कितना हो 8 हो और y का मान 6 सेंटीमीटर हो, तो आयत के परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाएंगे परिमाप पर।
सूत्र तो पता ही होगा, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप को हम सी से दर्शाते हैं, जिसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कक्षा छोटी कक्षा में 4-5 में पढ़ा होगा आपने ये सूत्र। अब परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। तो प्रश्नानुसार डी सी बट्टे डी टी, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का प्लस टी के सापेक्ष डी एक्स बट्टे डी, वाई का सापेक्ष वाई का टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी टी। ठीक है, अब मान रखेंगे डी एक्स बट्टे डी का मान दे रखा है -5 और इसका मान दे रखा है 4। तो यहाँ से बचेगा 2 × -1 यानी कि -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो घट रहा है, यानी कि परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है। माइनस साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये घट रहा है, परिमाप जो है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। ये आप लिख सकते हैं हिंदी में चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, बाहर दबा के बारिश हो रही है भाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, है कि नहीं, ये चीज़ होती है। अब जब अवकलज करना है तो ये 2 चीज़ें फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लग जाएगा इसमें। अवकलज करना है टी के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, पहला वैसे के वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। मान रखेंगे x का मान है 8 और dy बटे dt का मान है 4, y का मान है 6 और dx बटे dt का मान है -5। 4 अड़े 32, 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 2। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समय के लिए सेकंड मिनट में दे रखा है। तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है किस हिसाब से, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से। तो ये पॉजिटिव आया है तो ये बढ़ रहा है। आप नीचे लिख सकते हो, नीचे लिख देना आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से फुलाया जाता है। फुलाया जाता है यानी कि उसमें आयतन की बात हो रही है, सेंटीमीटर की बने आयतन। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। देखो, गोलाकार है गुब्बारा, ठीक है, यहाँ से हवा बाहर के जब मुंह से फूंक रहे हैं ना, तो ये गोलाकार है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, गोल है। इसकी त्रिज्या क्या है, आर मान लेते हैं। आकृति गोलाकार मानना है, प्रश्न में ये बोला है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, ठीक है, जो हवा भर रहे हैं ना, इसके अंदर आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है dv बट्टे dt, यहाँ से आइडिया लगा। ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आयतन और सेकंड है यानी कि समय। इससे इसी आधार पर मैंने यहाँ पर लिखा dv बट्टे dt। गुब्बारे के त्रिज्या की परिवर्तन की दर निकालनी है, त्रिज्या की परिवर्तन की दर निकालना है, dr बट्टे dt निकालना है जबकि त्रिज्या कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो। उस स्थिति में ये निकालना है आपको। ठीक है, देखो हम जानते हैं जो आयतन होता है, गोले का आयतन, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये गोले का आयतन, क्योंकि ये गोलाकार है ना, गोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे। अब हमें आप क्लच करना है समय के सापेक्ष, dv बट्टे dt, 4/3 पाई कांस्टेंट है। अब r का प्लस करेंगे तो पावर सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, और r का प्लस क्या हो जाएगा, dr बट्टे dt। मान रखेंगे 4/3 पाई गुणा 3, r का मान है 15 और dr बट्टे dt का मान हमें निकालना है। और ये चीज़ हमें दे रखी है 900,
सो 3 से तो 3 कटा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें 900 और ये 4 पाई बट्टे में आ जाएगा, 15 गुणा 15 225, और यहाँ बचा डी आर बट्टे डी टी। अब इसको आप हल करोगे तो आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। हल करते हैं, कुछ कट पिट रहा है क्या? देखो 15 गुणा 15 225, काट के देखते हैं। 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8, फिर 4 पंच, अरे यार ये तो पूरा ही कट गया, तो आंसर आ जाएगा 1 बट्टे पाई, ठीक है। मात्रक क्या लिखा आ जाएगा? आर है, यानी कि त्रिज्या क्या, त्रिज्या है किसमें? सेंटीमीटर में, और समय का मात्रा है सेकंड में पृष्ठ में अनुसार। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक। कोई डाउट, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। अच्छा प्रश्न है। हमसे क्या बोला जा रहा है? 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ठीक है जी। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी को नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूरी पर हो, ठीक है। ये हमें बोलना है। देखो ये दीवार है और ये नीचे का समतल है, और यहाँ पर हमने सीढ़ी लगा रखी है, ठीक है। इसका नाम देते हैं, इस वाले पॉइंट को ए, इस वाले पॉइंट को बी, इस वाले पॉइंट को सी। हमें क्या बोल रहा है? 5 मीटर लंबी सीढ़ी। ये जो सीढ़ी है ना, ये 5 मीटर लंबी है। दीवार है तो यहाँ 90 अंश का कोण जरूर बनेगा, ठीक है। दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये नीचे सिरा नहीं, खींचा जा रहा है, तो क्या करते? इसका नाम देते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं x और इसका नाम देते हैं y। तो ये जब खींचा जा रहा है ना, ये वाला, तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है dx बट्टे dt, वो हमें कितना दे रखा है प्रश्न में? 2 मीटर प्रति सेकंड, और दीवार पर इसकी ऊंचाई जिस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी को नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो, ठीक है। नीचे का सिरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर दूर हो, ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, तो y में निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस पर में से y निकल जाएगा। तो ये किस दर से घट रही है, ठीक है। ये जब खींचोगे तो ये घटेगी, इसको जब खींचोगे ना तो ये इधर आएगी, सीढ़ी नीचे खिसती जाएगी। तो ये किस दर से घट रही है? डी वाई बट्टे डी टी। ये हमें ज्ञात करना है प्रश्न में। देखो क्योंकि ये सीढ़ी लंबवत है, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही होंगे। कर्ण का वर्ग क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 25 16, तो 25 प्लस का 16 इधर के माइनस का हो गया। आप चाहो तो कर्ण का स्क्वायर ये सब लिख देना, ठीक है। कितना आ जाएगा? 9, 9 का वर्गमूल y, तो y का मान आ जाएगा 3, ठीक है, 3 मीटर। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अब आ जाऊँ, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग। ये चीज़ होती है कि नहीं? यानी कि हमारे पास क्या है? ये चीज़ है। अब क्या करना है? हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी टी। मैं क्या करूँगा? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, समय के टी के सापेक्ष अवकलज करने पर 2 पहले पावर्स 2x और x का प्लस क्या हो जाएगा? dx बट्टे dt। y पहले पावर आएगी 2y, ठीक है, और y का प्लस क्या हो जाएगा? dy बट्टे dt। और इधर कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का प्लस होता है 0, यहाँ से 2 बनिष्ठ आ जाएगा,
एक्स, ये चीज़ यहाँ से ये बचेगी, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आके 0 हो जाएगा। अब मान रखो यहाँ से बचेगा x dx बट्टी dt, y dy बट्टी dt। मान रखेंगे x का मान हमारे पास है 4 और dx बट्टी dt हमें दे रखा है 2, y का मान हमारे पास है 3 और dy बट्टी dt हमें निकालना है। माइनस में ही आएगा आंसर, देखना 4 दूनी 8 प्लस का उतर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 8 बट्टे। नेगेटिव चीज़ क्या इंडिकेट करता है, घट रहा है, ठीक है। y का जो यूनिट था वो था मीटर प्रति सेकंड। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से आई है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर आपका होता है कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। उस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर उपयोग किया है, ठीक है। आराम से बन गया। आगे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है बड़े नंबर में, बोर्ड एग्जाम में। इस फसले प्रश्न को बड़े नंबर में भी पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। एक कण वक्र हमें दे रखा है, इसके अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। बदल रहा है, ये हमें दे रखा है। तो बिंदु ज्ञात करना है हमारे पास। देखो ये कार्टेशियन प्लेन है x और ये y, ठीक है। ये सपोज करो एक वक्र है, ऐसा एक मान लें ये वक्र है सपोज करो। तो कह रहे उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर ये चीज़ हो रही है। तो हमें बिंदु निकालने हैं, यानी कि बिंदु अगर मैं ये P बोलूँ तो बिंदु क्या होता है, x निर्देशांक y निर्देशांक के मान निकालने हैं, ठीक है। x निकालोगे वो यहाँ मान रखोगे तभी y का मान निकलेगा, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले वक्र दे रखा है 6y बराबर x की घात। ये जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। मानना जो बिंदु में निकालनी वो ये है P, ठीक है। और क्या दे रखा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, y निर्देशांक जो बदल रहा है dy बट्टे dt x की तुलना में 8 गुना हिसाब से बदल रहा है, ठीक है ना। तो छोटे वाले में गुणा करते हैं, ये चीज़ हमें दे रखी है। समीकरण 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ, ठीक। ये दो चीज़ हमें प्रश्न में दे रखा है। अब देखो चूंकि 6y हमें दे रखा है ये चीज़, तो y के बट्टे में क्या है t है, तो मैं अवकलज कर देता हूँ t के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। कांस्टेंट बाहर, y का अवकलज क्या हो जाएगा dy बट्टी dt, और यहाँ से 3 सामने एक घात कम, x का अवकलज क्या हो जाएगा dx बट्टी dt। कांस्टेंट का अवकलज हो जाएगा 0। तो यहाँ से बचा 6 ये चीज़, ओके। अब आप देखो 3 दूनी 6, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से 2 dy बट्टे ये चीज़ आ गई है ना, ओके। यहाँ से आ जाएगा 2 dy बट्टे dt और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx बट्टे dt। dy बट्टे dt का मान उठाकर यहाँ से यहाँ पर रख दो, ठीक है ना। समीकरण 2 से इसकी जगह पे मान रख दे रहे हैं, क्या है 8 dx बट्टे dt। दोनों तरफ कटंग, 8 दूनी 16,
तो प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। बिंदु निकालना है, x का मान आ गया, y का मान निकालो। तो x के 2 मान आए हैं प्लस माइनस में, है ना। तो यहाँ लिखोगे जब x बराबर प्लस के 4 होगा तो y का मान क्या होगा, ये जो 6 गुणे हुए थे इसकी बट्टी में आ जाएगा। अरे यार y क्यों लिख दिया, 6 मान रखो। 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 और 2 66, तो ये आ जाएगा 11। तो जो पहला बिंदु होगा x मेरे पास 4 और y होगा 11, आंसर। दूसरा बिंदु, केस दूसरा है ना, जब x बराबर माइनस के 4 होगा तो y क्या होगा, x की घात 3 प्लस 2 बट्टे में 6, तो -4 की पावर ये, तो ये माइनस के 64 प्लस 2/6, तो ये आ जाएगा माइनस के 62/6। काटोगे तो 2 3 1, ठीक है। तो y का मान आ जाएगा इतना। इसलिए जो दूसरा बिंदु होगा वो होगा -4 को -31/3। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, सबसे पहली चीज, बुलबुला, हवा का जो बुलबुला होता है वो गोलाकार होता है। यह है बुलबुला, इसकी आकृति गोलाकार होगी, वृत्त मत समझ लेना, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या r, ठीक है। इसमें परिवर्तन दे रखा है तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिया है। बुलबुले की त्रिज्या इस दर से बढ़ रही है, यानी कि dr/सेकंड, यानी कि समय, यह 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dv/dt, ये हमें ज्ञात करना है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, ठीक। चूंकि v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है, देखो गोले का आयतन है ना, 4/3 πr³, यही होता है। अवकलज कर देंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसका अवकलज हो जाएगा 3r², r का अवकलज dr/dt। मान रखो 3 से 3 घटा, 4 पाई r का मान कितना दे रखा है, 1, और dr/dt का मान 1/2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। v यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, t यानी कि सेकंड, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ओके बच्चों, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील, ये उसका व्यास दे रखा है। देखो भाई, ये गोला है, ठीक है। गोले का जो व्यास है d हमें वो दे रखा है 3/2, 2x+1। तो r त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी, तो 2 से जैसे ही भाग दोगे ना, 3/2, इसको जैसे 2 से भाग दोगे, ठीक है ना, तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/4, 2x+1। त्रिज्या हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। कह रहे हैं x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। बोल दिया प्रश्न में। आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 πr³। r का मान ये है हमारे पास, यहाँ पर रख देंगे।
ठीक है, ये v है। हमें अवकलज करना है x के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए एक तरीका ये था कि खोल के करते, बट आसान तरीका है तो आसान से करेंगे। तो dv बट्टे dx कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। फिर क्या सरल होती है, पावर 3 सामने आ जाएगा। ठीक है, 3 सामने आ गया और अंदर जो भी उसकी एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो गई। अब ये अंदर जो है इसका अवकलज हो जाएगा 3/4, 2x का अवकलज 2, 2 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज 1 और 1 का अवकलज 0। ठीक है, तो कुछ कट पिट रहा है क्या, सारा खेल देखो एक गुणे में है, 4 से 4 कटेगा, इस 3 से ये 3 कटेगा, है कि नहीं, और कुछ 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ जाएगा 27 पाई बट्टे में आ जाएगा 8। ठीक है, ये चीज़ है, स्क्वायर है ना, खोल देंगे तो खोलने पे जो आएगा आंसर वो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x + 1 की पावर 2। ठीक है, यहाँ v है तो सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा x है ना, तो ये सब लिखने की ज़रूरत है, यहीं पे छोड़ देना है आंसर, x के सापेक्ष करना था बस। इस क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछा ही नहीं उसने, बस आपसे अवकलज आपको आता है कि नहीं इससे ये चेक कर रहा है। 14वां प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। कह रहा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, ये पता चल रहा है कि दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ये मैं बोल रखा है। देखो सबसे पहली चीज़ हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, ये हमारा पाइप बेलनाकार होता है, इससे रेता गिर रहा है। ठीक है, ये रेता गिर रहा है और रेत जमीन पे एक शंकु बना रहा है। ठीक है, एक शंकु बना रहा है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन को मैं v मान लेता हूँ। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ और इसकी त्रिज्या को मैं r मान लेता हूँ। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। तो हमें दिया क्या है, जिसकी जो ऊंचाई है ना वो त्रिज्या की हमेशा 6वां भाग है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है ये चीज़। ठीक है, यानी कि r का मान क्या हो जाएगा, 6h हो जाएगा, तिरछे गुणा कर दिया हमने। ठीक है, और क्या दे रखा है, पाइप से रेत, देखो जो रेत इसके पास है वही रेत से ये शंकु बन रहा है ना, तो इसके आयतन में जो परिवर्तन है, इसके अंदर जितना भी बालू है ना उसमें समय के सापेक्ष जो गिर रहा है वो कितना दे रखा है प्रश्न में, 12 सेंटीमीटर सेकंड। इसी से मुझे आइडिया लगा कि यहाँ पर dv/dt लिखना है, ये चीज़ हमें दे रखी है प्रश्न में। ठीक है, अब हमें क्या है, शंकु से बने ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ये जो ऊंचाई dh/dt ये हमें निकालना है जब h का मान कितना हो, 4 हो। इस कंडीशन पे ये मान हमें निकालना है। ओके, हम जानते हैं आयतन v बराबर शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र 1/3 πr² h। अब यहाँ पर शंकु r और h दोनों पर निर्भर कर रहा है, इसी वजह से इसको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
आपको क्या करना है, या तो पूरा आर के पदों में लाओ या फिर पूरा एच के पदों में लाओ। ठीक है, तो देखो आर का मान हमारे पास 6 है, यहाँ रख दूंगा, एच के पदों में लिख दूंगा सब, तो 6h² गुणा हो जाएगी, तो 6 छंग 36, 3 से भाग दोगे, ठीक है, तो 12 पर जाएगा, 3 कम 3 6, तो 12 पाई h² और एच की घात 3 आ जाएगा। ये हमें मिल गया v, सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, t के सापेक्ष परिवर्तन है तो t के सापेक्ष आप प्लस कर देंगे, dv/dt प्रश्नानुसार लिख सकते हो। 12 पाई कांस्टेंट है, पहले पावर सॉल्व होती है, एक पावर कम होगी और h का प्लस क्या हो जाएगा, dh/dt, जो कि हमें ज्ञात करना है। dv/dt प्रश्न में दे रखे हैं 12, यहाँ पे भी है 12, 3, h का मान क्या दे रखा है 4 और dh/dt निकालना है, 12 एकम 12, 16 3 48, तो 1/48 पाई, एक बट्टे 48 पाई एच यानी कि दूरी यानी कि सेंटीमीटर और समय यानी कि सेकंड। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, इस दर से बढ़ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 15वां-16वां क्वेश्चन 1 मार्क्स में काफ़ी बार MCQ में भी आ जाता है, नॉर्मल भी आ जाता है, 1 नंबर में ही आता है लेकिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं एक वस्तु x इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत CX में इतनी है, ये CX है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन होता है। 17 इकाइयाँ मतलब लास्ट में आपको x की जगह पर 17 रखना है। तो देखो हमें क्या दिया है, इसमें क्या करना हो तो मैं आपको बताता हूँ। हमें CX दे रखा है, क्या है 0.007। अब प्लस करना आना चाहिए बस, और कैलकुलेशन थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, आपको ना एक बार सीमांत मूल्य अगर आपको निकालना है, ठीक है, सीमांत मूल्य आपको निकालना है ना, सीमांत मूल्य को ना MC कहते हैं अंग्रेजी में शॉर्टकट में। तो ये क्या होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, x पर है ये सारा चीज़, तो d/dx आपको ये करना है, जो भी आपको CX दिया हुआ उसको एक बार अवकलज करना है और फिर x के जगह पर जो भी इकाई बोलेगा वो एंड में रख देना है। ठीक है, तो निकालते हैं d/dx क्या CX। डिटेल में करवा रहा हूँ पूरा, अब क्लच करना आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.07, यहाँ से हो जाएगा 3x², 0.03 यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा 15x का प्लस 1 और इसका 0, कांस्टेंट का प्लस 0। ठीक है, तो गुणा करेंगे 7 या 21.3 स्थान के बाद, तो ये आ जाएगा 0.0, ये 3 दूनी 6, 0.006x और ये 15। अब आपको क्या करना है, x की जगह पे 17 रख देना है, 0.021 17, 0.06 17 प्लस 15, कैलकुलेशन सही रखो, 17 17 289, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6.069, 17 छंग 102, ये आ जाएगा 0.102 और प्लस 15। ठीक है, तो 15 और 6 21.069 और ये 102 पॉइंट में घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 20.967। ये हमें हमारा सीमांत मूल्य मिल जाएगा। तो यही प्रोसीजर है आसान सा, एक बार अवकलज करना है और उसके बाद x का मान रख देना है। अगला क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, RX दे रखा है, सीमांत आय निकालनी है जब x बराबर 7 हो।
आर एक्स क्या है, ठीक है। आपको क्या निकालना, सीमांत है, तो हम क्या करेंगे, एक बार अवकलज एक्स स्क्वायर का प्लस 2x, एक्स का प्लस 1 और 15 0, तो यह आ जाएगा 13 दूनी 26x प्लस 26, ठीक है। तो 26 ऊपर नीचे आ जाएगा। अब हमें निकालना है सीमांत है। सीमांत है क्या होता है, x का मान रख दो, कितना है 7 रखना है, 26 अट्ठे कितना होता है 208, तो ये आ जाएगा, हमें हमारा उत्तर ये मिलेगा 208। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। हमारे पास एक वृत्त है, ऐसा क्वेश्चन किया भी है अभी आपने। वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली आर, ठीक है। आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। क्षेत्रफल मेरा ए है, किसके सापेक्ष बोल रहा है, आर के सापेक्ष, तो डी ए बट्टे डी आर निकालना है। और त्रिज्या कितनी हो, जब 6 सेंटीमीटर हो, उस स्थिति में। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अवकलज करेंगे आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष करेंगे आर ही है, पाई कांस्टेंट बार आर स्क्वायर का प्लस 2r, आर के सापेक्ष ही कर रहे हैं। 2 पाई आर का मान क्या रखना है, 6 दूनी 12, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 12 पाई। कहाँ दिख रहा है आपको 12 पाई, यहाँ दिख रहा है, ठीक है जी। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बाहर झम के बारिश चल रही है, दबा के। बारिश में पढ़ाने का भी मज़ा एक अलग है। बारिश में चाय पियो, पकोड़े खाओ, है ना, थोड़ा मूवी देख लो, थोड़ा एक अजीब होता है। लेकिन बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी आफत है ना। हर चीज़ की जो आती है ना, वो नुकसानदायक होता है, चाहे कुछ भी हो। अगला प्रश्न है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX, ये आपको दे रखा है। जब x बराबर 15 हो तो सीमांत आय क्या होगी, ठीक है। सीमांत आय निकालेंगे, तो वैसे ही प्रश्न जैसा भी हमने किया था। RX क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, तो हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज 3x स्क्वायर का प्लस 2x, 36 कांस्टेंट बार x का प्लस 1, सिर्फ कांस्टेंट 0, 3 दूनी 6x, 36, x बराबर 15 पे हमें निकालना है सीमांत है। तो 6 गुणा 15, 15 छक्का 90, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। 90 एंड 36, तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। तो उत्तर आपका कौन सा ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमने सारे प्रश्नावली के प्रश्नों को कर लिया एकदम आसान तरीके से। कहीं पे भी कोई डाउट हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। और पहली बार आप हमेशा वीडियो को देखें समझ के, और दूसरी बार कॉपी में नोट करते हुए देखें। जब ऐसा करोगे तो आप बेहतर समझ पाओगे। सिर्फ एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, एक बार सिर्फ देखो, दूसरी बार देखते हुए लिखो, तब ज़्यादा बेहतर सीख पाओगे, और वही आपके लिए बेस्ट है। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बेसिक समझाए हैं, वो सबसे इजी है पूरे यूट्यूब में। इससे आसान एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझा है। हाँ, आपको प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर करनी होगी। हाँ, और सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।